हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉर इट। होप यू आर लर्निंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे बीएसई लिमिटेड के बारे में। एक सेशन बड़ी गिरावट, अगले सेशन रिकवरी, फिर से गिरावट। ऑल्दो ये मार्केट का गेम है, इसी तरह से मार्केट चलता है, इसी तरह से स्टॉक्स इक्विटीज चलते हैं। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक उसी रेंज में है जो हमने पिछले 3 वीडियो पहले डिस्कस करी थी। कुछ बदला नहीं है चार्ट पे, बट स्टिल कॉशियस रहने की जरूरत है। यहां पर भैया किस लिए कॉशियस क्यों रहे? यहां पे मार्केट एक्सपर्ट्स के कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा अलर्ट रहना। क्या है वो सब चीजें, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। तो शुरुआत करते हैं बीएसई लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे न्यूज आर्टिकल्स के। व्हाट्स causing the decline शेयर में आखिर है क्यों? A key reason behind Tuesday's steep fall was the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, banning USA based trading firm Jane Street। अब ये चीज आपको पता है। अब आप कहोगे यार बार बार एक ही बात रिपीट, क्या यार, क्या है क्या नहीं है? भैया सबसे बड़ा दुख यही है। ऑल्दो हमने डिस्कस लास्ट वीडियो में किया था कि शॉर्ट टर्म में इसका बैड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बट इन अ लॉन्ग रन जो वॉलेटिलिटी होती है वो आपको वापस से सुधरती देखने को मिलेगी। यानी कि अभी तो आपको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है कि बड़ी तेजी जो बनती थी वो अभी शायद आपको ना देखने को मिले। वॉलेटिलिटी के मतलब कि शेयर थोड़ा सा साइडवेज पैटर्न पर चलता देखने को मिले, और वही चीज यहां पर हो भी रही है। अब भैया ये मुद्दा इतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। रीजन देखो, डेरिवेटिव्स मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है कहां पे? बीएसई जैसी कंपनीज में। ठीक है, अब आपका पैसा डूबे या फिर बढ़े, इन कंपनीज को तो पैसा मिलना ही मिलना है। जो भी आपके ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, इन कंपनी ने वो पैसा तो काटना ही काटना है। लेकिन क्या हो अगर बड़ी फॉर्म्स कुछ इस तरह के नाम गायब कर दिए जाए, बैन कर दिए जाए मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट्स में स्पेशली, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी को पैसा मिल रहा था ब्रोकरेज से वो भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कंपनीज के प्रॉफिट्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये मेजर मुद्दा इसीलिए बन जाता है ये जेन स्ट्रीट का। ठीक है, कि क्यों अभी भी आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। आपको हाई राइज जो आप जिसकी आपको आदत थी ना पिछले 3-4 महीनों से बीएसई लिमिटेड के स्टॉक में, वो देखने को नहीं मिल रही। अब हुआ क्या है चार्ट में अभी उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भैया ये ही यहां पर अभी देखने को मिलता है अमंग इन्वेस्टर्स एंड पुट प्रेशर ऑन एक्सचेंज ऑपरेटर्स लाइक बीएसई। ठीक है, अब इसके साथ में एक रिपोर्ट आपकी और आ जाती है। एक और रिपोर्ट आपकी है, यस, 91% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर जो हैं लॉस करते हैं एफ एंड ओ सेगमेंट में। अब भैया 91% रिटेल इन्वेस्टर अगर लॉस करते हैं तो भैया सिर्फ 9% ही कमा रहे हैं। क्या मैं उन 9% का हिस्सा हूं? क्या आप उन 9% का हिस्सा हो, या फिर आप 91% का हिस्सा हो? देखो, जब बात आती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यानी कि डेरिवेटिव्स पर काम करने की, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पुट या कॉल आप लोग लेते हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या करते हैं ना, हम अभी मान लो 9:15 मार्केट खुला, कुछ नहीं पता भैया, ओहो आज तो भैया बहुत अच्छी न्यूज आई है, मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। ना हम चार्ट देखते, ना हम रात को क्या न्यूज आई, सुबह क्या न्यूज में चेंज आया, ना हम वो देखते। हम बस एक सेंटीमेंट लगा लेते कि हाँ भैया यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। फिर क्या होता है, एक एज पर आपकी कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, हम क्या करते हैं भैया, स्टॉप लॉस लगा लो, जल्दी से बेच दो। लॉस कमाया, बैठे थोड़ी देर, 9:15 के बज गए 9:30 या 10 लगा लेते हैं। ठीक है, इतने बज गए, हम कहते हैं यार थोड़ा और कर लेते, अब तो मार्केट ऊपर उठ रहा है। क्योंकि कॉल लेने वाले ज्यादा होते हैं, पुट लेने वाले इतने नहीं होते। क्योंकि पुट लेने वालों को लगता है कि नहीं, वो बुलिश रहते हैं हमेशा पुट लेने वाले। कॉल लेने वाले हमेशा बुलिश रहते हैं कि भैया पुट तो होता ही नहीं, कॉल ही कॉल होगा। चलो कोई बात नहीं, दूसरे डायरेक्शन पर भी देखेंगे। लेकिन अब बज गए 9:30, पहला तो आपका स्टॉप लॉस खा गया। अब आप क्या करोगे, 9:30 बजे मार्केट, फिर आप लगाओगे कि भैया अब यहां लगाते हैं, अब यहां से ऊपर मार्केट उठेगा। आपने फिर लगाया, फिर नुकसान खा लिया। भले ही आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो, इतना छोटा कि आपको नुकसान सिर्फ 500, 2000 या कुछ हजार, कुछ इतना ही हो रहा है। ठीक है, बट धीरे धीरे करते 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 दिन के 3:30 बजे तक आप स्क्रीन के आगे बैठे रहते हो और इस 91% का हिस्सा बनते हो। अगर आपको 9% का हिस्सा बनना है ना, आपको चार्ट्स को समझना होगा। जब तक नहीं समझोगे ना,
तब तक आप इन रिपोर्ट्स में फंसते चले जाओगे और आपका नाम भी 9% के अंदर आता रहेगा। मैं आपको अगर अपनी कहानी बताऊं तो मैं न्यूज बेस पर काम करता हूं और चार्ट बेस पर भी काम करता हूं। आपको पता है कि सेंसेक्स के मैंने कितने स्ट्रॉन्ग लेवल आप लोगों को बताए थे, 80,800, 81,300, 82,300, ये सारे लेवल्स। और कॉल अगर मैंने कॉल बाय करी ना इन लेवल्स पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट कमाया, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग। बट क्या हुआ, ये लेवल आपको 2 से 2.5 महीने तक लगभग देखने को मिले, ठीक है। मैंने 2 से 2.5 महीने लगा लो कि हफ्ते में 1 ट्रेड ले लिया या महीने के अंदर 4 ट्रेड ले लिए, बस इतना ही करना होता है भैया। हर दिन ट्रेड लेना या फिर हर घंटे ट्रेड लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है। फिर 91% का हिस्सा नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? अगर आपको पैसा कमाना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने टाइम अपने दिमाग को देते हो रादर देन कितना टाइम मार्केट को देते हो, वो जरूरी नहीं है। दिमाग को कितना टाइम देते हो। अगर आप हफ्ते में भी 1 ट्रेड लेते हो ना, उसमें भी प्रॉफिट कमाते हो, चैन की नींद सो जाओगे रादर देन 3:30 बजे तक स्क्रीन पे धब्बा खाओ आप यहां पे बैठ के। तो 91% का हिस्सा इसी वजह से लोग ज्यादा बन जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। बाकी देखो आपकी अपनी समझदारी है, बट इस तरह की रिपोर्ट जब भी आती है ना तो एफ एंड ओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से लोग दूर भागना शुरू करते हैं। कहते हैं कि यार इतना नुकसान अगर लोगों को हो ही रहा है तो मैं क्यों आऊं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की न्यूज भी कंपनीज के प्रॉफिट्स को नीचे लेकर के आती है। तो यहां पर भी आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान आपको यहां पे भी रखना चाहिए। एक बार वॉल्यूम और डिलीवरी देख लेते हैं। सो वॉल्यूम कितना आ रहा है अभी स्टॉक में? आज के दिन 28 लाख का वॉल्यूम है। मिड डे में अभी हमें 68 लाख का वॉल्यूम, कल के सेशन में 19% की डिलीवरी। वीकली बेस पर 93 लाख का वॉल्यूम, 30% डिलीवरी। मंथली बेस पर 66 लाख का वॉल्यूम, 30% डिलीवरी। यानी कि डिलीवरी आपकी कम हो रही है वॉल्यूम के साथ में। वॉल्यूम भी कम है, डिलीवरी भी कम, यानी कि बायर नहीं आ पा रहे हैं ज्यादा। तो ये आपके दिमाग में अभी होना चाहिए कंसर्न कि बायर नहीं है भैया ज्यादा। लॉन्ग टर्म ASM 1 में अभी भी स्टॉक यहां पर बना हुआ है। वीकली सर्वेलेंस पर देखने को ये चीजें मिलती हैं और बाद में ही हटती हैं। 40.1 का MFI है, 40.8 का आपका RSI है। तो ये टेक्निकल्स आपके हो गए, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। कंडीशन क्या है भैया, यहां पर देखो हमने ये 2 ट्रेंड्स मार्क किए थे लास्ट वीडियो के अंदर कि यही 2 ट्रेंड्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको लेवल्स बताऊं यहां पे तो आपको लगभग ये देखने को मिलता है कितना, 2470 के पास, 2470, और ऊपर वाला 2600 के आसपास अराउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 2 ट्रेंड बहुत जरूरी था। आपको साफ दिखाई देता है कि पिछले से पिछले सेशन के अंदर स्टॉक ने फॉल किया, लेकिन जो क्लोजिंग थी वो नीचे वाले ट्रेंड के ऊपर ही आई थी, वहीं पे ऑलमोस्ट वहीं पे थी। कितना था, 2477 अराउंड के आसपास क्लोजिंग आई थी। उसके बाद पिछले 2 सेशन से शेयर यही काम कर रहा है, लेकिन दोनों सेशन की कैंडल की अगर आप ऊपर की टेल देखोगे वो दोनों लंबी है, जो कि सेल को इंडिकेट कर रही है। तो सेलिंग आपकी यहां पर ज्यादा है। हमने डिस्कस किया था कि इन 2 ट्रेंड्स के बीच में शेयर टिकेगा तो जरूर, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कि शेयर यहां पर ब्रेक डाउन दे दे, जिसके बाद आपका क्रूशियल सपोर्ट अराउंड 2100 के पास आता है, ठीक है। तो अभी की कंडीशन ये है, येलो क्रॉसओवर 2690 का है। मोस्ट प्रोबेबली शेयर यहीं पर ही अभी सस्टेन करता देखने को मिलेगा, बट अलर्ट रहना। मैं आपको किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वो आपका अपने मर्जी है। बट यहां पर कंसोलिडेशन अगर बन जाता है, अप ट्रेंड अगर बनता है, तो ये वाला ट्रेंड ना ब्रेक होना जरूरी है। अगर नहीं होता तो फिर बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि शेयर यहां पर नीचे आता देखने को मिले। बाकी आपकी अपनी मर्जी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।